जय हिंद साथियों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्न वाली 1.1 है। क्वेश्चन नंबर चौथा है। क्वेश्चन बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो चलिए इसे दर्शा के यानी सिद्ध करके देखते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग को मान लेना है, ये चौथा नंबर है। सबसे पहले मान लेना है कि पूर्णांक a है। माना कोई पूर्णांक a है, कोई पूर्णांक a मान लेना है। उसके बाद क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो सूत्र होता है वो लिखना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो a तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए b के जगह पे 3 दिया हुआ है, तो b के जगह पे 3 दे देना है। और q जो है q को ऐसे ही रखना है, प्लस r हो जाएगा। अब क्या करना है, ये r का मान बैठाना है। तो r का मान क्या क्या बैठा सकते हैं, इसको जानने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ये जो 3 दिया हुआ है 3 को लिखना है भाजक को, और ये जो भाज्य है a उसको लिखना है यहाँ पे। और ये जो q है q यहाँ पे आता है भागफल के जगह पे, और ये जो r है r यहाँ पे आता है शेषफल के जगह पे। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये r का मान क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे r का मान क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। r का मान इसके बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ देखिए, जब a का मान लीजिए 3 है तो यहाँ पे तो आपका कितना हो जाएगा, एक बार में लगेगा और यहाँ पे शेषफल 0 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जब a का मान 4 है, जब a का मान 4 है तो एक बार में लगाना है और ये घट के 1 आ जाएगा। अब फिर एक बार देख लीजिए, जब a का मान 5 है तो एक बार में लगाना है और ये हो जाएगा 2। कहने का मतलब है कि ये a का मान अगर 3 रहेगा तो शेषफल 0 हो सकता है, अगर ये 4 रहेगा तो शेषफल 1 हो सकता है, अगर ये 5 रहेगा तो शेषफल 2 हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ 6 हो जाएगा तो बात वही पड़ेगा, यानी 3 स्थिति हो सकता है a का मान जब 3 रहेगा तो शेषफल 0, और 4 रहेगा तो 1, और 5 रहेगा तो 2। यानी शेषफल अधिकतम इसका 1, 0 और 2 आ सकता है। 0, 1 और 2 शेषफल आ सकता है, और इसके अतिरिक्त कोई मान नहीं आएगा। यानी r का जो संभव मान है जीरो, 1 या 2 हो सकता है r का संभव मान। अब क्या करना है, ये सूत्र में r के जगह पे पहले 0 बैठाना है, उसके बाद 1 बैठाना है, उसके बाद 2 बैठाना है। तो सबसे पहले r बराबर 0 को बैठाते हैं। ठीक है, r बराबर 0। तो a का जो रहेगा a ऐसे ही लिखाएगा, 3q जैसे है वैसे ही लिखाएगा, प्लस r के जगह पे क्या करना है, 0 बैठाना है, तो 0 बैठा देंगे। जब 0 बैठा दिए तो ये कितना हो जाएगा, 3q हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा था कि वर्ग करने पर, ठीक है, यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने बोल रहा है, इसलिए दोनों तरफ वर्ग कर देना है। यहाँ पे a का भी वर्ग हो जाएगा और इधर 3q का भी वर्ग हो जाएगा। तो ये स्क्वायर a स्क्वायर का a स्क्वायर ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये वर्ग है तो इसको हम लिख सकते हैं 3q गुने 3q। अब क्या करेंगे, a स्क्वायर, ये 3 को ऐसे ही रहने देना है, और ये जो है इसको पूरा गुना कर देना है, तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर, यानी 3 गुने 3q स्क्वायर। अब क्या करना है, a स्क्वायर लिखना है और ये 3 लिखना है, और ये इसके बदले हम लोग m लिख देंगे, और यहाँ पे बगल में लिख देना है जहाँ 3q स्क्वायर के बदले m लिखा गया है।
क्यों एम लिखे? क्योंकि ये सिद्ध करना था, इसलिए एम यहाँ पे लिखना पड़ा। अब क्या करना है, आर का मान तो 0 ले लिए हैं, अब क्या करना है, आर का मान तो 0 ले लिए थे, अब 1 रखना है आर का मान। तो लिखेंगे आर बराबर 1 लेने पर, आर बराबर 1 लेने पर। अब यही सूत्र है, यहाँ पे देखिए ये सूत्र दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन वाला जो सूत्र होता है, a बराबर 3q, और ये r के जगह पे हम लोग 1 बैठा रहे हैं। 1 बैठाने के बाद दोनों तरफ वर्ग करना है, तो इधर भी वर्ग करना है और इधर भी वर्ग कर देंगे। अब ये a स्क्वायर का तो a स्क्वायर ही रहेगा, ये वर्ग है तो इसको 2 मरते लिख देना है ऐसे करके, क्योंकि पावर जब रहता है किसी भी संख्या पे तो उसको 2 मरते लिखा जाता है गुना करके। अब यहाँ पे गुना कर देना है इसको और इसको। क्या किया जाता है, कैसे गुना होता है, सबसे पहले ये दोनों अंक को इससे गुना किया जाता है, फिर यही दोनों अंक को इससे गुना किया जाता है। तो सबसे पहले 3q और 3q गुना होगा तो 9q स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 और 3q गुना होगा तो 3q हो जाएगा 3q, और फिर ये दोनों को इससे गुना करना है, 3q और 1 गुना होगा तो 3q हो जाएगा, फिर 1 और 1 गुना होगा तो 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, ये 9q तो ऐसे ही रहेगा 9q स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ देना है, 3q हो जाएगा 6q, और ये प्लस 1 है। अब क्या करना है, ये दोनों में देखो 3 को कॉमन निकालना है, क्योंकि हम लोग को सिद्ध करना है ना, तो 3 इसमें कॉमन निकाल लेना है। इससे जब 3 कॉमन निकलेगा तो 3q स्क्वायर बचेगा, प्लस इससे जब 3 कॉमन निकलेगा तो 2q बचेगा, प्लस 1 जो है 1 को लिख देना है। अब क्या करना है, अब ये a स्क्वायर और ये इसके बदली हम लोग m लिखेंगे, और प्लस 1 है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पे बगल में लिख देना है, चूँकि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m लिया गया है। अब हम लोग r का मान 1 बैठा दिए हैं, 0 बैठा दिए हैं, अब r का मान हम लोग को बैठाना है 2, r का मान 2 लेने पर। तो अब क्या करना है, a बराबर 3q और r के जगह पे कितना बैठा देना है, 2 बैठा देना है। अब फिर से दोनों तरफ वर्ग करना है, तो इधर वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और इधर वर्ग करना है, अब ये a का स्क्वायर रहेगा और ये वर्ग हो रहा है, यानी इसको 2 मरते गुना कर देना है। दो मरते गुना कर देना है, कैसे गुना होता है, ये दोनों अंक को पहले इससे गुना किया जाएगा, फिर यही दोनों अंक को इससे गुना किया जाएगा। इधर a स्क्वायर है, यहाँ पे 3q और 3q ये गुना होगा तो 9q हो जाएगा स्क्वायर में, फिर 2 और 3 गुना होगा तो 6q हो जाएगा, फिर प्लस ये दोनों अंक इससे गुना होगा तो 3q और 2 गुना होगा तो 6q, फिर 2 और 2 गुना होगा तो 4 हो जाएगा। a स्क्वायर बराबर ये 9q स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देना है तो ये प्लस में 12q हो जाएगा, प्लस 4 a स्क्वायर, ये 9q स्क्वायर और प्लस 12q, और ये 4 को हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 1 के रूप में। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ से 3 कॉमन निकालना है तो 3 कॉमन निकलेगा इससे, तो इसमें कितना बचेगा 3q स्क्वायर, इससे 3 कॉमन निकलेगा तो कितना बचेगा 4q, प्लस ये 3 इससे कॉमन निकल गया तो 1 बचेगा, और प्लस बाहर में जो 1 है उसको लिख देना है। अब क्या करना है, a स्क्वायर ये पूरा के बदले हम लोग को m लिख देना है और प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे बगल में लिख देना है, चूँकि 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर हम लोग m लिख दिए हैं। अब यहाँ पे लिख देना है कि हम लोग देख रहे हैं कि अतः किसी
धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m 3m + 1 के रूप का होता है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सबसे पहले यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना है, ये स्क्रीनशॉट लेना है, हल्का सा ऊपर ये भी ले लो।